गंगाराम एक साधारण सा व्यक्ति था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका नाम ही उसकी आलसी प्रवृत्ति का परिचायक था। गांव के अन्य लोग मेहनत करके अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगे रहते थे, लेकिन गंगाराम हमेशा सोने, खाने और टीवी देखने में समय बिता देता था। उसे काम से कोई लगाव नहीं था, बस दिन भर आराम करना ही उसकी आदत बन गई। गांव में हर कोई उसे आलसी समझता था। जब गांव के बच्चे स्कूल जाते तो गंगाराम अपने घर के आंगन में लेटकर सूरज की गर्मी का आनंद लेता। उसकी माँ हमेशा उसे टोकती, गंगाराम कुछ काम कर लो, लेकिन वह हमेशा जवाब देता था, माँ काम करने से क्या फायदा, बस जीते रहो। गंगाराम की आलसी आदतें उसे न केवल शारीरिक रूप से कमजोर बना रही थी, बल्कि उसके सामाजिक जीवन पर भी असर डाल रही थी। कोई भी उससे मित्रता नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी जीवन शैली अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। गांव के सभी लोग अपने अपने कामों को छोड़कर मेले की तैयारी में जुट गए। गंगाराम ने सोचा कि मेले में भीड़ भाड़ में क्या काम करना, वह अपने घर में ही रहा। मेले का दिन आया और लोग हंसी खुशी में समय बिता रहे थे। गंगाराम ने तय किया कि वह घर में आराम करेगा, लेकिन मेले से लौटते समय उसके दोस्तों ने उससे कहा, गंगाराम तुम क्यों नहीं आए, मेले में बहुत मजा आया। यह सुनकर गंगाराम के दिल में एक हल्का सा दुख जागा, लेकिन उसकी आलसी प्रवृत्ति ने उसे फिर से लेटने पर मजबूर कर दिया। कुछ महीनों बाद गंगाराम की माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अच्छे पोषण और देखभाल की जरूरत है। गंगाराम ने सोचा, अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ करने की आदत नहीं है। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई। उसका नाम सुनीता था। वह बहुत मेहनती और सकारात्मक थी। गंगाराम ने उसे देखा और उसके प्रति आकर्षित हो गया। उसने सोचा, अगर मैं उससे दोस्ती करूंगा तो शायद मैं थोड़ी मेहनत करूंगा। लेकिन जब सुनीता ने उसकी आलसी आदतों के बारे में बताया तो वह बुरी तरह झिझक गया। सुनीता ने कहा, गंगाराम तुम्हारी जिंदगी में बदलाव लाने का समय है, मेहनत करो और जीवन का आनंद लो। लेकिन गंगाराम ने उसे नजरअंदाज किया। समय बीतता गया और गंगाराम की माँ की तबीयत बिगड़ती गई। अंततः एक दिन उसकी माँ का निधन हो गया। गंगाराम ने अपने आलस्य के कारण जो वक्त अपनी माँ के साथ बिता सकता था उसे गंवा दिया। वह अपनी माँ की यादों में खो गया। पछताते हुए सोचता रहा कि अगर वह मेहनत करता और उनकी देखभाल करता तो शायद वह आज उसके साथ होती। गंगाराम ने अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया। वह समझ गया था कि आलस्य ने केवल उसे दुख और अकेलापन दिया। उसने निर्णय लिया कि अब उसे अपनी जिंदगी में बदलाव लाना होगा। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी और उनकी सलाह ली। धीरे धीरे उसने आलस्य को त्यागना शुरू किया। गंगाराम ने गांव में छोटे मोटे काम करना शुरू किया। उसने न केवल अपनी जिंदगी में सुधार किया, बल्कि गांव के लोगों के बीच अपनी एक नई पहचान बनाई। अब वह आलसी गंगाराम नहीं रहा, बल्कि मेहनती और समर्पित गंगाराम बन गया था। गंगाराम की कहानी हमें यह सिखाती है कि आलस्य केवल व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसके प्रियजनों को भी प्रभावित कर सकता है। समय का सदुपयोग करना आवश्यक है, क्योंकि जो समय हम गंवाते हैं वह कभी वापस नहीं आता। आलस्य के बजाय मेहनत और समर्पण से ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। गंगाराम ने अपने अनुभव से सीखा कि पछताने से बेहतर है मेहनत करना और जीवन को पूरी तरह जीना। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।